यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्स माइन, क्वेश्चन क्या था, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस इज बेस्ड ऑन नॉन बैलेंस व्हीट स्टोन डिश। यहाँ पे हमने एक्स माना, फंसे, यहाँ वाई माना, ठीक है, और ये आगे बढ़ गए। इन सब का सम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, और यहाँ से करंट ऐसे जाएगा। हमेशा जो हाई पोटेंशियल है वहां से करंट को बाहर लेते हुए लो। ये बात सही है कि एक पॉइंट से तीनों में करंट थोड़ी बाहर निकल सकती है, लेकिन लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हमारा आंसर, अगर यहाँ पे आंसर निकालते हैं, ये एरो अगर हमने राइट पे लेफ्ट में लिया है और करंट अगर एक्चुअली राइट पे फ्लो करी तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं लेने में, ठीक है। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा मतलब हमको एरो को अपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रूल फिक्स ये रखना है, एक को एक्स माना, ठीक है, एक्स को पहले लिखना है, ठीक है, और y को जो दूसरे पोटेंशियल को बाद में लिखना है, बाय रेजिस्टेंस करना है, सबको ऐड करके 0 कर देना है। इसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस बी इंटू 3 प्लस 2x। ये क्वेश्चन है ये वाला, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे x माइनस बी इंटू 3 प्लस 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा 3x तो 5x तो 11x। उसके बाद माइनस 6 बाई इक्वल टू चला जाएगा, इधर चला जाएगा 3b। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। तो 3 3 3 तो 5 5 से 11 11 माइनस ये 3b हो जाएगा, फिर माइनस 6। अब देखो, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे एक ही हमारे पास x और y है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जब हम आएंगे फिर से क्या करते हैं, ये पोटेंशियल को पहले लिखते हैं, तो y माइनस v बाय 1 प्लस y माइनस 0/2 प्लस y माइनस x/1। ये तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2y माइनस b प्लस y प्लस y माइनस x इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस, ये हमारा हो जाएगा y माइनस x बराबर है, ठीक है, बाय 1, y माइनस 0/2, ठीक है, और y माइनस b/1 सब सही जा रहा है। तो ये हो जाएगा 2y और y 3y 4y माइनस x इक्वल्स टू 2b, ठीक है। इधर चला गया, ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना था क्या, टोटल करंट निकालना है I, ठीक है। वोल्टेज हमने कितना मान लिया। अब करंट कैसे निकलेगा, अगर हमने x और y निकाल लिया तो हमको करंट मिल जाएगा, बिकॉज x माइनस v/2 हमें क्या देगा यहाँ, माइनस x पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा ना, क्या y माइनस x पे भी तो 2 मल्टीप्लाई होगा। y माइनस x से कैसे, ये सर जो सेकंड इक्वेशन बनाई है ना आपने, हाँ, वहाँ पे y माइनस x पे भी तो 2 मल्टीप्लाई होगा। 2 कैसे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में नहीं है ना सर 2, एलसीएम सर, टू लिया है ना। LCM। अच्छा यहाँ बराबर, यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट 2y 4y 5y 5y माइनस 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 2b 2 प्लस, हाँ 5 बराबर है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्व करने बैठे ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 5, हमें अब यहाँ पे क्या करना है, हमको x निकालना है, ठीक है। x निकालना v के टर्म्स में, y निकालना v के टर्म्स में, फिर हम करंट निकालना। अब यहाँ पे हमने रखा 11 5y माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो तो x है ना। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने x को सब्जेक्ट बना दिया तो 11x हो जाएगा 3v प्लस 6y, तो x हो जाएगा 3v प्लस 6y बाई 11 इक्वल टू 2v हो जाएगा।
5 बाई माइनस 2x, 2 इंटू एक्स के बोले क्या रहेगा 3b प्लस 6 बाई 11, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। दिस इम्प्लाइज दैट 5y माइनस ये हो जाएगा 6v, ये हो जाएगा माइनस 12y, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे रख दिया 6 और बाई 11 इक्वल टू 2v। दिस इम्प्लाइज दैट 55y माइनस 6v माइनस 12y इक्वल टू 22v, ठीक है, ये ऐसा हो गया, माइनस माइनस पुट कर दिया, ये हमारा हो जाएगा 43y इक्वल्स टू, ये उधर चला गया, ये हो जाएगा 28 जी, तो y कितना हो जाएगा 28 बाई 43, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 28 बाई 43 20, ठीक है, सब सही गया है। 6 तो 12 55 55 में 12 गया 43 माइनस 6b माइनस 12b इक्वल्स टू इधर गया 43b इक्वल्स टू इधर गया 23 बराबर, ये हमारा बन गया y आ गया हमारा इन टर्म्स ऑफ v। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हमको x भी निकालना है, जब हम x निकालेंगे तो अब हम यहाँ पे x कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पुट कर दो 5 इंटू y कितना आ गया 28v बाई 43 माइनस 2x इक्वल्स टू 2v। दिस इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 40 0 का 4 करी 5 40 140 बाई 43 माइनस 2v इक्वल्स टू 2x, तो ये हो जाएगा 86 है ना, 140 माइनस 86 10 माइनस 6 4 बचा कितना 3 माइनस 8 5 हो जाएगा 54 v बाय 43 इक्वल्स टू 2x, ये कट जाएगा 2 टू जा 4 2 7 x हो जाएगा 27v बाय 43 और y आ गया इतना और x आ गया, ठीक है ना, सब सही गई तो इसको पहले फटाफट नोट कर लो 43 और y आ जाएगा 28 भी सही है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x भी निकाल लिया, x हमारा कितना आ गया 27v बाय, और हमारा यहाँ पे y भी आ गया, y हमारा कितना आ गया 28v बाय 43। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वोल्टेज बाय करंट। ये करंट कौन सा करंट होगा, ये करंट यहाँ पे आएगा, ये डिवाइड कर जाएगा I1 I2 में, ठीक है, ये करंट हमको निकालना है। अब इसको मैंने क्या इधर से इरेज कर दिया, हमको अब मेन जरूरत किसकी x और y की जरूरत है, क्योंकि हम निकाल चुके हुए हैं। उसके बाद अब हमने क्या लिखना है I1, करंट I1 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x दैट इज 27v बाय 43 माइनस v, ये हो जाएगा 3 और 3 16 v बाय 43 माइनस n लग जाएगा, है ना, हाँ माइनस n देखो यहाँ पे आ रहा है, माइनस n मतलब हमने करंट इधर लिया था, करंट कैसी आ रही है, करंट तो ऐसी जा रही है, हमने करंट को ऐसा माना था बट एक्चुअली करंट कैसी है ऐसी। तो अब हमारा फिगर में करंट हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ऐसे 16v बाय 43, दिस इज द एक्चुअल करंट। I2 हम लिख सकते हैं, I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा y माइनस v बाय 1, y कितना है, y है 28v बाय 43 माइनस v, तो ये हो जाएगा
अच्छा यहाँ पे हमने I1 निकाला है, तो I1 क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस भी करना पड़ेगा ना, बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो ये तो डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया वोल्टेज का, इनटू 1/2 भी करेंगे क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करते हैं, तो जब बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8V/43, दिस इज द करंट, यहाँ पे 8 आएगा। ये तो क्या फिर रेजिस्टर से डिवाइड किया, यहाँ पे करेंगे 28, मान ये हो जाएगा अपना 43, ये हो जाएगा 15V/40 ना, 2 3 बराबर, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे अगर हम डिवाइड भी करेंगे 1 से तो आंसर यही रहेगा, ये हमारा हो गया I1। अभी I2 की वैल्यू कितनी हो गई, I2 इज 15V/43, ठीक है। आई थिंक इसमें यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस अगर हम निकाले तो रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा वोल्टेज अपॉन करंट, करंट क्या है, I था, I1 प्लस I2, दैट इज 8V/43 प्लस 15V/43, ये V भी कट गया तो हमारा 43 ऊपर चला जाएगा, V बाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे V तो कट गया, V कट गया तो 43 बाय ये हमारा हो जाएगा 23, ठीक है, 43/23 ओम हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द, ये वाला एक अच्छे टफ क्वेश्चन में आता है ये वाला, इसको फटाफट नोट कर लो। हालांकि देखा तुम लोगों ने कि मेथड हमारे में कुछ ज्यादा हमने नहीं यूज किया, लेकिन थोड़ा बस कैलकुलेशन है ऐसा। कहाँ पे -8 है, इसको सर्कल कर दो ना स्क्रीन पे किया, अच्छा -8 मैंने क्यों नहीं लिखा है, मैंने इसको प्लस ले लिया ना, ये हमारा ऐसे था तो हमारा करंट तो ऐसे जा रहा है, I = I1 + I2, नेगेटिव आया लेकिन हमने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया बाय पुटिंग प्रॉपर एरो। याद रखना अगर कभी भी एग्जाम में करंट अगर नेगेटिव अगर आता है ना, तो हम उसको हमेशा पॉजिटिव रखते हैं और हम अपने सर्किट में एरो को प्रॉपर्ली चेंज कर देते हैं, नेगेटिव करंट मतलब पॉजिटिव कर दो एंड पुट द प्रॉपर एरो, ठीक है। आई होप सब लोगों ने लिख लिया होगा ये वाला, ठीक है। मैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस भेज दूंगा, हालांकि इस क्वेश्चन करने के लिए मैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे 2 को 1 कर दूंगा, 3 को 2 कर दूंगा, ठीक है, इसको एक रहने दूंगा, इसको इसको खाली एक नंबर चेंज कर दूंगा, और इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं हो सकता। ये वाले क्वेश्चन जो है ना तुमको इरोडोव की बुक में मिल जाएंगे, जो कि सबसे टफ किताब मानी जाती है। तो अपने किरचॉफ लॉ का हमने पढ़ा था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और अभी हमने से देखा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और हाँ एक बात और, तुम लोग कैपेसिटर चैप्टर देखो, मैंने पता है करंट मैंने कैपेसिटर को बाद में पढ़ाया था, बिकॉज मुझे पता था कि करंट का और कैपेसिटर का बहुत रिलेशन है। जब SC वर्मा की बुक खोल के देखोगे ना तो उसके एग्जांपल्स में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए कैपेसिटर के, जिसमें पता उन लोगों ने क्या किया, ऐसा रखा C1 C2, ठीक है, फिर C2 फिर C1, ठीक है, ऐसे करके इन लोगों ने किया, ठीक है। अब ये तुम्हारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा, ठीक है, C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C2/C1, ठीक है, ये ऐसा है। अब बोला गया कि बताओ इसमें इसका इफेक्टिव क्या होगा, और ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना खुद से करने का, उसमें दिया हुआ मेथड सेम लगेगा, ठीक है ऐसा। तो कैपेसिटर में हम लोग डिस्कस कर भी लेंगे, अभी ट्राई करने की जरूरत नहीं, अभी खाली रेजिस्टेंस पे ध्यान दो, ठीक है। अच्छा और कैसे तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं मैं बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये वाला, ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा एनसीईआरटी में जो कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा आसान है। लगे ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, और ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको दिया गया लेट से 20 ओम। क्लियरली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है ये, तो ये 10/5 कितना हो गया, 1/2,
2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो ये बैलेंस बीच टू बीच नहीं होगा। लेकिन अभी बताओ, मैं ये वाला क्वेश्चन एक हम लोग अभी जस्ट सिमेट्री पढ़ेंगे, उसको कहेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री को यूज करेंगे ना, और अपना क्या कहते हैं वीआई मेथड को यूज करेंगे, फट से आंसर आ जाएगा। ये वाला सवाल प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में कैलकुलेशन में ज्यादा आसान पड़ेगा, तो हम लोग ये इसको भी करेंगे अभी, ठीक है। ऐसे ये भी क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कि हम वीआई मेथड भी यूज करेंगे और फोल्डिंग सिमेट्री भी यूज करेंगे। तो फोल्डिंग सिमेट्री के बाद इसको भी देखेंगे। अभी देखो, अब हम टॉपिक हमारा होगा, नया टॉपिक है सिमेट्री। तो सिमेट्री में हमारे क्वेश्चन के दो कैटेगरी आएंगे, एक 2D वाला क्वेश्चन आएगा और एक 3D वाले क्वेश्चन आते हैं। 2D वाले क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, ठीक है, 15-15 20-20 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, 30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है। और उसके बाद आएंगे 3D वाले क्वेश्चन। 3D वाले क्वेश्चन में आते हैं क्यूब वाले क्वेश्चन। क्यूब वाले क्वेश्चन जो होते हैं अपने आप में सबसे टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। तो सिमेट्री में दो क्वेश्चन करेंगे, 2D वाले करेंगे, 3D वाले करेंगे। पहले 2D वाले करेंगे, ठीक है। अब सिमेट्री कितने टाइप की होती है, वो तो क्वेश्चन एक कैटेगरी होगी। सिमेट्री दो टाइप की होती है जो कि हमको पढ़नी है। एक तो है क्या कहते हैं मिरर सिमेट्री, और अपने एससी वर्मा में जो है ना, इसके क्वेश्चन मैं तुमको बता भी देता हूँ। हालांकि एससी वर्मा में इसमें खाली 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैं ना तुम लोग को शीट भेजूंगा जिसमें तुमको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 41, ये वाला जो है ना हमारा एससी वर्मा का, ये वाला इस पे ही है, सिमेट्री पे ही है, ठीक है। तो 2 ही सवाल है, तो हम लोग इसको ये 2 तो करने ही करने हैं, और वो तो अभी मैं करा दूंगा। और उसके बाद मैं तुमको शीट भेजूंगा, तुम वो वाले भी करना। मिरर सिमेट्री होता है, फोल्डिंग सिमेट्री होता है। मान लो 2 पॉइंट है, ठीक है, ऐसे, जिसके अबाउट हमको यहाँ पे हमने वोल्टेज को भेजा, ठीक है। यहाँ पे करंट आएगी ऐसे और करंट निकल जाएगी ऐसे। हमने अपने हाथ को रखा, या हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ऐसे करके, ठीक है। जिस रास्ते के अबाउट हमको निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम ड्रॉ करते हैं। अगर दोनों तरफ हमको फिगर सेम मिलता है, ठीक है, तो वो हो जाता है मिरर सिमेट्री। और अगर हमको मान लो ऐसा हमने करंट को पास करवाया ऐसा, और अगर जिस रास्ते से करंट जा रहा है या जिस रास्ते से हमको रेजिस्टेंस निकालना है, अगर उसके ऊपर नीचे अगर हमको सेम मिलता है, तो उसको हम कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहले मिरर सिमेट्री का एग्जांपल लेते हैं। हालांकि इसकी डेफिनेशन हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन हमको पहचानने बस आना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टर है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये सब के सब रेजिस्टेंस जो आर है, और यहाँ से हमने ये आर, ठीक है, हमको बोला गया कि ए और बी के अबाउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। तो ए और बी के अबाउट अगर हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमने यहाँ से क्या किया, हम क्लियरली देख रहे हैं कि अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये क्या आ रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है ना। अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, द रेजिस्टेंस अबाउट विच, जिसके अबाउट निकालना होगा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। दोनों तरफ अगर हमको क्या कहते हैं बिल्कुल सेम अपीयरेंस के फिगर मिलते हैं, तो वो हो जाता है मिरर सिमेट्री। यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर, ठीक है। ये कैसा हो गया, मिरर सिमेट्री हो गया। अच्छा, अब मिरर सिमेट्री की खास बात क्या होती है कि दोनों तरफ की कहानी बिल्कुल सेम होगी। अगर करंट मान लो यहाँ पे, अगर हमको यहाँ बोल दिया जाए अगर ऐसा कि एक रेजिस्टेंस ऐसा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसा, ये भी कितना आर है, तो बोला गया फाइंड आर अक्रॉस ए बी। तो क्लियरली हम देख सकते हैं, अगर यहाँ से करंट अगर एंटर करती है I1, यहाँ से करंट अगर I2 अगर एग्जिट करती है, तो ये करंट यहाँ से अगर एंटर की है, यहाँ से भी तो I1 ही एग्जिट करेगी ना, क्योंकि ये प्रॉपर मिरर सिमेट्री है। और यहाँ से अगर I2 एंटर की, तो यहाँ से भी I2 एग्जिट करेगी मिरर सिमेट्री के जाते। अब यहाँ से अगर I2 आकर के यहाँ से I2 जा रही है, तो एक बात तो पक्की है
कि ये पूरी करंट यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से तो कोई करंट आ ही नहीं रही होगी। अगर आती तो यहाँ पे I2 से ज्यादा होती, अगर जाती तो यहाँ पे I2 से कम होती, लेकिन यहाँ तो फुल की फुल I2 है। मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं पास हो रही है। ये जो R हमको दिया गया, हमको गुमराह करने के लिए दिया गया, इस R को मिटा दो, यार कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये R जब कोई काम का नहीं है, अब हमारा सर्किट हो गया सिंप्लीफाई। ये R हो गया 2R, क्योंकि सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, और ये R हो जाएगा सीरीज में 2R, तो दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, और पैरेलल में हमको पता ही है, तो हम क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2 रेजिस्टेंस है ना, तो R हो जाएगा आंसर। पैरेलल में अगर ये 2R है, ये 2R है, तो पैरेलल में हमेशा क्या करते हैं, इक्वल होता है, जितने पैरेलल में उनको n से डिवाइड कर देते हैं, तो 2R/2 कितना हो गया, R। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ मिरर सिमेट्री। एक बार सिर्फ नॉलेज के लिए लिख लो एक बार। ठीक है, व्हेन द सर्किट ऐसा लिख सकते हैं, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन joining point about which we have to calculate R effective. If on both sides circuit appears same, there is mirror symmetry. ठीक है, इसका दो फायदा होता है मेनली। इसके फायदे क्या होते हैं, वी कैन एलिमिनेट रेजिस्टर, जो हमने देखा अभी, और दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग इससे, वी कैन एलिमिनेट जंक्शन। जंक्शन वाला एग्जांपल मैं भी देता हूँ। ठीक है, इसके दो फायदे होते हैं, एक तो हम इससे रेजिस्टर निकालते हैं और काम आसान करते हैं, दूसरा हम इससे जंक्शन निकाल सकते हैं। जैसे देखो, इसका एक क्वेश्चन और देख लो। यहाँ पे हमारे बोला गया है एक सर्किट ऐसा, और ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर बताओ ए और बी के क्रॉस कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये हमारा रास्ता ये हो गया। अब यहाँ पे हमने अगर ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो मिरर सिमेट्री होगा। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम ए बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे, या ए बी की अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर दे। ए बी के अलोंग अगर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ऊपर तो इतना कुछ, नीचे कुछ है ही नहीं, तो फोल्डिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे करके, तो क्लियर सी बात है कि ये दोनों पार्ट कैसे होंगे, सेम होंगे। अब देखो, यहाँ से हम अगर दोनों पार्ट सेम होंगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से अगर करंट अगर एंटर करती है I1, यहाँ से करंट अगर जाती है I2, तो ये यहाँ से भी जाएगी I1 निकलेगी, और यहाँ से I2 निकलेगी। अब देखो, ये वाला अगर हर एक रेजिस्टेंस इसका R है, ठीक है, मैं रेजिस्टेंस लिख नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड। अभी जितने भी रेजिस्टेंस लेंगे ना, ऑल रेजिस्टेंस विल बी R, सबके सब R होंगे। तो यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस है सबके सब अगर R है, तो ये दोनों तो सीरीज में दिख रहा है।
ये दोनों तो ना सीरीज में ना पैरेलल में कुछ कह नहीं सकते। अब ये प्रॉब्लम क्या, देखो ये सीरीज में होंगे लेकिन इन दोनों के साथ ये दोनों तो पैरेलल में हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंक्शन है। ये जंक्शन जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ से, देखो यहाँ से I2 आ रही है, यहाँ से I2 जा रही है, जितनी थी उतनी जा रही है, मतलब ना बाहर से कहीं एंटर की है, ना यहाँ से कहीं बाहर गई है, ना एंटर की ना बाहर गई। तो एक बात तो पक्का है, ये जंक्शन अगर हम रखे या ना रखे कोई काम का नहीं है। इस जंक्शन को हमने यहाँ से मिटा दिया। ये जंक्शन जो था ना, यहाँ से हमने जंक्शन को, ये जो बंधा हुआ था यहाँ पे वायर, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि ये जंक्शन हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसको हमने यहाँ से हटा दिया। मेन चीज यहाँ पे ये पकड़ने वाली है कि यहाँ पे हमने जंक्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब देखो, अब कितना आसान हो गया हमारा काम। ये आर, ये आर, दोनों मिलके हो गए 2R। हाँ सही है राज, वेरी गुड। ये आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमारे सीरीज में 2R, और ये 2R। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा मिला करके, 2R/2 कर दो तो ये R हो जाएगा। ये R और ये R के बाद हमने क्या किया, ये हमारा हो गया R, और ये R है, ये R है, ये 2R। अभी क्लास खत्म होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये 3R इंटू 2R, ये दोनों 3 और 2R पैरेलल में हो गए बाय 3R प्लस 5R, ठीक है, 6R/5। क्योंकि रेजिस्टेंस का मैंने बता के रखा था कि R1 R2 बाय R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। जैसे अभी क्लास फिर से मैं खत्म एंड कर रहा हूँ क्लास, ठीक है, टाइम खत्म हो चुका हुआ है, फिर से ज्वाइन कर लो।